क्लासरूम में आज माहौल कुछ मुख्तलिफ था। बोर्ड पर बड़े हरूफ में लिखा था, स्कूल इफ्तार इवेंट जुमा। बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। कोई समोसों की बात कर रहा था, कोई फ्रूट चाट की। किसी को बस ये फिक्र थी कि रोज़ा रख पाएंगे या नहीं। टीचर ने मुस्कुराकर कहा, इस बार इफ्तार इवेंट में हर क्लास अपनी तरफ से कुछ खास पेश करेगी। जैन की आंखें चमक उठीं। खास मतलब हम कुछ बड़ा कर सकते हैं? शीरी ने फौरन कहा, बस याद रखना, बड़ा मतलब मुश्किल भी होता है। सारा ने आहिस्ता से कहा, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो सबको याद रहे। जैन ने कुर्सी सीधी की। तो तय हुआ, इस बार हमारा इफ्तार सबसे यादगार होगा। लेकिन मसला ये था, उनके पास सिर्फ 3 दिन थे। अगले दिन ब्रेक में तीनों स्कूल ग्राउंड में बैठे प्लान बना रहे थे। समोसे तो सब लाएंगे, शीरी ने कहा। खजूर भी सबके पास होगी, सारा ने सोचते हुए कहा। जैन अचानक बोला, हम कुछ सरप्राइज करेंगे। कैसा सरप्राइज? दोनों ने एक साथ पूछा। जैन ने आहिस्ता से कहा, इफ्तार से 5 मिनट पहले पूरा ग्राउंड अंधेरा हो जाएगा। शीरी की आंखें फैल गईं। क्या, बिजली बंद करोगे? जैन ने फौरन कहा, नहीं नहीं, बस लाइट्स बंद होंगी। फिर हम सब मिलकर एक खास दुआ पढ़ेंगे और जैसे ही अजान हो, लाइट्स ऑन। सारा ने कहा, आइडिया अच्छा है, मगर अगर कुछ गलत हो गया तो? जैन ने मुस्कुराकर कहा, कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन हमेशा की तरह कुछ न कुछ गलत होना ही था। इफ्तार का दिन आ गया। पूरा स्कूल सजा हुआ था। रंग बिरंगी लाइट्स, लंबी मेज़ें, खजूरों की प्लेटें, जूस के जग और बच्चे जो बार बार घड़ी देख रहे थे। जैन ने शीरी को इशारा किया, टाइमर तैयार है? शीरी ने मोबाइल देखा, 5 मिनट बाकी। सारा लाइट्स के स्विच के करीब खड़ी थी। दिल सबके तेजी से धड़क रहे थे। 3, 2, 1, लाइट्स बंद। पूरा ग्राउंड अंधेरे में डूब गया। चंद सेकंड के लिए मुकम्मल खामोशी। फिर किसी बच्चे की आवाज़ आई, अरे क्या हुआ? किसी ने कहा, बिजली चली गई क्या? जैन ने आहिस्ता से कहा, प्लान के मुताबिक सब ठीक है। लेकिन अचानक माइक से अजीब सी आवाज़ आई, ककट्र, और फिर मुकम्मल खामोशी। शीरी ने घबराकर कहा, ये माइक क्यों बंद हो गया? सारा ने कहा, मैंने तो सिर्फ लाइट्स बंद की थीं। जैन के चेहरे पर पहली बार परेशानी नजर आई। अब ना लाइट्स थी, ना माइक काम कर रहा था, और आज़ान में सिर्फ 1 मिनट बाकी था। बच्चे बेचैन हो रहे थे। कोई कह रहा था, वक्त हो गया क्या? कोई कह रहा था, मुझे बहुत भूख लग रही है। जैन ने गहरी सांस ली। गहरा प्लान? क्या है गहरा प्लान? शीरी ने घबराकर पूछा। जैन ने इर्द गिर्द देखा, फिर अचानक वो एक मेज़ पर चढ़ गया। सारा ने हैरत से कहा, जैन क्या कर रहे हो? जैन ने जोर से कहा, दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं। सब बच्चे उसकी तरफ देखने लगे। अंधेरे में सिर्फ हल्की सी रोशनी आसमान से आ रही थी। जैन ने कहा, हम सब यहाँ एक साथ हैं, यही सबसे खास बात है। माइक हो या ना हो, लाइट्स हो या ना हो, इफ्तार तो दिल से होता है। चंद बच्चे मुस्कुरा दिए। इसी लम्हे दूर मस्जिद से आज़ान की आवाज़ गूंजी। पूरा ग्राउंड खामोश हो गया। बच्चों ने हाथ उठा लिए। सादगी, सुकून और एक अजीब सी खूबसूरत फिज़ा। आज़ान ख़त्म होते ही अचानक लाइट्स वापस आ गईं। पूरा ग्राउंड रोशनी से भर गया। बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे। शीरी ने आहिस्ता से कहा, ये प्लान बी था? जैन ने कंधे उचकाए। असल प्लान तो यही होना चाहिए था। सारा मुस्कुरा दी। कभी कभी सादा चीज़ें सबसे खास होती हैं। टीचर करीब आए और बोले, बहुत खूब जैन, असल कामयाबी यही है कि सब मिलकर खुश हों। जैन ने आसमान की तरफ देखा। शायद पहली बार उसने कोई प्लान नहीं बनाया था, और फिर भी सब कुछ ठीक हो गया था। बच्चे खजूर खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, हंसी की आवाज़ें गूंज रही हैं। और सवाल रह जाता है, क्या जैन अगली बार भी प्लान बनाएगा या कभी-कभी दिल की सुन लेगा?